नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका बड़ी खबरों में। मैं खबरों से वाकिफ कराऊंगा आपको बंबई नगरी की, मुंबई महाराष्ट्र। वहां की राजनीति में क्या भूचाल आया पड़ा है, क्या अपडेट है, सरकार गिरने वाली है या जाने वाली है, सरकार क्या होगा, महाराष्ट्र सरकार का, शिवसेना का, क्या वो गिरेगी या बचेगी, या फिर शिवसेना कोई ऐसी चाल चलेगी जो सारा शह मात का खेल देखा जाएगा। कोई ऐसी चाल सामने आएगी जिससे एकनाथ शिंदे की राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। वो जो सारे विधायक गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं, आखिर क्यों पहुंचे हुए हैं, किसकी राजनीति है, किसकी मजबूरी है, एक एक चुन चुन के नेता मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा। और वहां पे क्या षड्यंत्र मच रहा है, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बंबई में क्या राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए ये जो सारा जाल बुना है ना, ताना ताना करके के बूंद बूंद करके एक एक नेता को जो इकट्ठा किया गया है, वो अभी का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला जब से चल रहा है, जब से पहले जो मुख्यमंत्री फडणवीस ने रातों रात शपथ ली थी, अजीत पवार को भी अपने पाले में लिया था। लेकिन शरद पवार मास्टरमाइंड है, महाराष्ट्र की राजनीति के रचयिता हैं, खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि कौन सा गेम कब चलना है, कौन सा सिक्का कब करना है, कौन सा पत्ता कब फेंकना है, और इसीलिए वो बच गए, वो निकल आए। और अब शिवसेना पर जो तूफान टूट पड़ा है, उसकी बड़ी वजह जानते हैं आप कि आखिर क्या है? उसकी बड़ी वजह है ईडी, आईटी, सीबीआई। शरद पवार ने ट्वीट करके कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है उसकी वजह ईडी है। बीजेपी जो अपने आप को पाक साफ दिखा रही है, जो कह रही है कि मैं राजनीति में इसमें दिलचस्पी नहीं है, मैं वहां सरकार बनाने नहीं जा रही, ना ही मैं सरकार बनाने जैसा कोई काम कर रही हूं। लेकिन मैं बता दूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुंबई से गुजरात और गुजरात से गुवाहाटी, ये इसके पीछे कौन सा खिलाड़ी है? सिर्फ बीजेपी सरकार, वही उनकी जोड़ी है, छोटा भाई और बड़ा भाई की। गुजरात में जाते हैं, वहां बीजेपी की सरकार है, असम में जाते हैं, वहां का सीएम उनसे जाके मिलता है। किसको धोखा दे रहे हो, किसको बता रहे हो कि किसकी आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हो? ये बीजेपी सरकार है, कहती कुछ और है और पर्दे के पीछे सारे काम कर जाती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, गुजरात में जब नेता, सूरत में जब ये नेता ठहरे हुए थे ना, तो शिवसेना ने जो नेता, उन नेताओं को मनाने के लिए भेजे थे कि इनको मना के मुंबई वापस लाओ। तो जो ये नेता सूरत गए थे मनाने के लिए, वो भी उनके साथ हवाई जहाज में बैठ के गुवाहाटी उड़ गए। किस लिए, किसका डर था? सबसे पहले मैं आज आपके सामने कुंडली खोलूंगा एकनाथ शिंदे की। कौन है एकनाथ शिंदे, कहां से आते हैं? एकनाथ शिंदे जो कि पहले ऑटो चलाते थे, शिवसेना के बड़े नेता हैं मान लिया, लेकिन ऑटो चलाते थे पहले, उसके बाद नेता बने, फिर एमएलए बने और आज मंत्री बने, और इसके बाद अपना गुट अलग कर लिया। शिवसेना से गुट अलग करने की आखिर क्या मजबूरी पड़ी? मजबूरी ये पड़ी, इस कतार में केवल यही नहीं है बल्कि और भी नाम शामिल हैं। ये जो सारे नेता शामिल हैं ना, इनके साथ जो अभी 3 नेता और जाके मिले हैं, जरा इनके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहला नाम आता है प्रताप सरनाइक का, उसके बाद यामिनी जाधव और फिर भावना गावली का। आखिर क्या है इनकी कुंडली और क्या कहती है, क्या ये बयान दे रहे हैं, और आखिर इन्हें जरूरत क्या पड़ी शिवसेना से अलग होने की? ये इनके साथ वही हुआ कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने मजबूरी में किया, ईडी की मजबूरी, आईटी की मजबूरी, सीबीआई की मजबूरी। महाराष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर शिवसेना के विधायक के घर दफ्तर पर ईडी का छापा, बेटा हिरासत में। कौन सा नेता है ये? प्रताप सरनाइक। इनके यहां पे ईडी के छापे पड़े, ईडी के इनकम टैक्स के छापे पड़े, और उसके बाद ईडी दफ्तर, जब इनके घर और दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ा तो बेटा भी हिरासत में ले गया। ये सरनाइक प्रताप जिनका नाम है। दूसरे का नंबर आता है आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, शिवसेना नेता यशवंत जाधव से जुड़ी 41 संपत्तियां कुर्क, 5 करोड़ का फ्लैट भी शामिल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस नेता का तो मैंने नाम नहीं लिया, तो आखिर ये नेता कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो यामिनी जाधव है ना, इनके ये पति हैं जिनका नाम है यशवंत जाधव, और शिवसेना नेता और ब्रह्म मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जाधव पर आयकर विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ के फ्लैट समेत उनकी 41 संपत्तियां कुर्क की हैं।
तो वहीं तीसरा नाम है जो कि नाम आता है भावना गवली का। आखिर ये भावना गवली क्या करती हैं और इनके अंतर आत्मा से आवाज आई, इनके अंतर आत्मा से आवाज आई कि इन्हें शिवसेना छोड़ देनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आखिर इनका भी नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि इन पर भी ऐसा ही आरोप है, ये भी इन पर भी ईडी का शिकंजा है, आईटी का शिकंजा है, सीबीआई का शिकंजा है। अब जब इन तीनों को बीजेपी ने लपेटना शुरू करा, क्योंकि बीजेपी का खेल तभी से चल रहा है जब वहां फडणवीस ने जो है सीएम पद की शपथ ली थी, रातों रात अजीत पवार को खींचा था अपने पाले में, लेकिन बात नहीं बनी, सरकार दोबारा वहीं की वहीं। उसके बाद किरकिरी हुई, शामत हुई, वो अलग। अब बीजेपी ने सबसे कमजोर खिलाड़ी देखा जो कि मिला एकनाथ शिंदे, जिसके खिलाफ आरोप लगे, और बीजेपी ने जब उसे कहा कि भैया बताओ क्या करें, तो इसके बाद इन्होंने रुख कर लिया शिवसेना से अलग होने का, महाविकास अघाड़ी से अलग होने का, और अब इन्हें कहा कि अब टीम बनाओ, नेताओं को तोड़ो, क्योंकि बीजेपी जो है वो नेताओं को तोड़ने में माहिर है, खरीदने में माहिर है, और इसीलिए इन्होंने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नेता छांटने शुरू कर दिए जिन पर आरोप लगे, और ये तीनों नाम वही हैं। और इन तीनों से जब पूछताछ हुई तो इन्हें पता चला कि आखिर इनकी अंतरात्मा जाग गई। कहा कि हम शिवसेना को छोड़ रहे हैं, अब इनकी अंतरात्मा जाग गई है जब इन्हें पता चला कि भाई ये कार्रवाई हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, जो इस सब सरकार के तोते हैं, ये कार्रवाई करने लगेंगे, बताओ क्या करना है। और इसीलिए शायद शरद पवार ने कहा है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जो सब कुछ हो रहा है उसके पीछे ईडी है। ईडी का डर दिखा के, आईटी का डर दिखा के नेताओं को तोड़ा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी, उद्धव ठाकरे ने जो यहां तक कह दिया है कि आप बैठक कीजिए, अगर मुख्यमंत्री बनना है तो आप किसी को बन जाइए, लेकिन पहले बैठक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी अध्यक्षता का पद भी छोड़ दूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। सीएम आवास उन्होंने छोड़ ही दिया है और वो पहुंच गए अपने घर मातोश्री। लेकिन महाराष्ट्र में जो उथल पुथल मच रही है ना, वो अभी खत्म नहीं होने वाली, और देखना होगा कि आखिर कब एकनाथ शिंदे ये सारे एमएलए को लेकर आएंगे और मीटिंग करेंगे, और उसके बाद क्या फैसला होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जो कि उद्धव ठाकरे हैं वो भी कम खेले खिलाए नहीं है, वो भी जानते हैं कि कौन सी गोटी कब फेंकनी है और कहां निशाना कब लगाना है। और यह है इंतजार इसी बात का कि अब आखिरी अपडेट क्या होगी, और किसी भी पल बड़ी खबर आ सकती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।